नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ एंड स्टडी में। मैं सुनील राय, जीएस एक्सपर्ट। आज हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ेंगे जो हर एक एग्जाम में लगातार 2-3 प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ से हमेशा 1-2 प्रश्न हर एक एग्जाम में अल्टरनेट करके पूछ रहा है। आप देखिए 450 अनुच्छेद हैं, लेकिन आपको सभी को नहीं पढ़ना है। आप उसमें से अगर 100 अनुच्छेद याद कर ले रहे हैं और किसी तरह से आप उसको समझ ले रहे हैं तो आपके एग्जाम में सभी प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 भाग 1 अनुसूची 1 सब में एक ही बात लिखी गई है, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अब इसके बाद में हम लोग अनुच्छेद 3 को पढ़ेंगे, जो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 3 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाया गया है। अगर आपसे पूछता है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 3 के द्वारा। तो अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 में कहा गया है संसद विधि द्वारा नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, या पहले से स्थित जो राज्य हैं उनके सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। पहले से स्थित राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। उसके बाद हम लोग मौलिक अधिकार के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो लगातार एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसलिए इसको एक बार समय लेना बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार, ध्यान रखिए, इसमें सबसे पहला है मौलिक अधिकार के अंतर्गत पहला समता का अधिकार। पहला अधिकार है समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार।
और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपसे सवाल पूछता है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी इनके पूरे अनुच्छेद पूछ लेता है। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समता का अधिकार है। इसमें 4 अधिकार है, 4 अनुच्छेद हैं। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है, 23-24 है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से लेकर के 28 तक है, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। उसके बाद में शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है, यह अनुच्छेद 29-30 में है। उसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे जब हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। अब इसमें से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे अनुच्छेद 16 जो समता का अधिकार है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन अवसर की समानता का अधिकार है। लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है। और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अधिकार, अस्पृश्यता का अधिकार, अस्पृश्यता का अधिकार। अस्पृश्यता संबंधी अधिकार है। उसके बाद में अस्पृश्यता का अंत है, अस्पृश्यता का अंत। अगर कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता छुआछूत करता है तो क्या हो जाएगा, उसको अनुच्छेद 17 के तहत क्या कर दिया जाएगा, उसको दंडित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 19 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, जो मूल रूप से 6 स्वतंत्रताएं हैं। ये हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है वो अनुच्छेद 19A में है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे फोर्थ स्टेट कहते हैं, चौथा स्तंभ भी कहते हैं। प्रेस को हम लोग फोर्थ स्टेट भी कहते हैं। और यह अनुच्छेद 19A में है। उसके बाद में 21 में है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में अनुच्छेद 25 है अंतःकरण और अबाध रूप से किसी भी धर्म को आचरण और प्रचार करने का अधिकार। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 है
अंतःकरण से धार्मिक प्रचार प्रसार और उससे मानने का अधिकार अनुच्छेद 25 अंतःकरण से धार्मिक प्रचार प्रसार से मानने का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाओं व प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, और अल्पसंख्यकों के संबंधी अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 30 में है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद, उसके बाद अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 में है मौलिक अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए रिट संबंधी अधिकार यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाकर के रिट जारी करके अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। इस संबंधित है अनुच्छेद 32, जिसे अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। उसके बाद अनुच्छेद 38 में है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये अनुच्छेद 38 में है। सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद में अनुच्छेद 40 नागरिकों के लिए समान संहिता। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान संहिता। इसको हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। कॉमन सिविल कोड के बारे में क्या है, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 45 वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें है 6 वर्ष से कम आयु के लिए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए अनिवार्य
शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का उपबंध के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, यह अनुच्छेद 45 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। इसके लिए है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी हितों की वृद्धि की जाएगी। वह अनुच्छेद 46 के लिए है, शिक्षा संबंधी वृद्धि की जाएगी, यह अनुच्छेद 46 के अंतर्गत है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 50। उसके बाद अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। के अनुच्छेद 51 कहता है। अनुच्छेद 51 का है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य। उसके बाद में फिर अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। क्षमादान की शक्ति, ध्यान दीजिएगा, यह जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वह 3 रूपों में है। दंडादेश का निलंबन है, परिहार है और लवकरण है। कभी कभी इन शब्दों को दे देता है कि किन माध्यम से क्षमादान की शक्ति है, तो दंडादेश का निलंबन है, परिहार है और लवकरण है। तो ध्यान रखिएगा, पहला दंडादेश का निलंबन है, दूसरा परिहार है, तीसरा है लघुकरण है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी इन शब्दों को देता है और पूछ लेता है ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में है। अब अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद
मंत्री परिषद, यह है अनुच्छेद 74 में है। उसके बाद में अनुच्छेद 78 क्या है? अनुच्छेद 78 में है कि राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। किसमें है? अनुच्छेद 78। राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संदर्भ में प्रधानमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 78 में है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। धन विधेयक से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। इसको बड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है। अनुच्छेद 112, ध्यान रखिएगा कि बजट का हमारे संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए हम लोग अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबोधित करते हैं। इसीलिए बजट शब्द को भी हम लोग अनुच्छेद 112 के अंतर्गत पढ़ते हैं और इसी के द्वारा उसको समझते हैं। ध्यान रखिएगा, वह अनुच्छेद 112 के द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 123। उसके बाद अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यह अनुच्छेद 143 से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले अनुच्छेद को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।